फाइनली सरकार का आखिरी संसद सत्र पूरा हो गया। हाँ, काफी गर्मा गर्मी वाले माहौल के बीच इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई थी। हाँ, मुझे याद है काफी कयास लगाए जा रहे थे कि यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाएगा। क्या हुआ इस विशेष सत्र में? इस विशेष सत्र में सिर्फ 10% ही वैसा हुआ जैसा सत्र शुरू होने से पहले बताया गया था, जिनमें से एक सत्र के शुरू होने की तारीख और महिला आरक्षण विधेयक पेश करना। बाकी इसके अलावा और कुछ खास नहीं हुआ। और तो और सत्र को तय तारीख से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। मतलब 4 ही दिन चला ये विशेष सत्र? हाँ, तो चल चारों दिनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। म्यूजिक। अरे ओ स्त्री, सॉरी। देख, सत्र के पहले कयासबाजी तो बहुत हुई थी कि ये होगा वो होगा, पर हुई कुछ ही चीज। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र का एजेंडा बताते हुए कहा था कि विशेष सत्र का एक दिन पुरानी संसद से चलेगा, उसके बाद से नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर जब 18 सितंबर को सत्र शुरू हुआ तो ऐसा ही हुआ। विशेष सत्र का पहला दिन पुरानी संसद में हुआ और उस दिन संसद के 75 वर्षों के इतिहास को याद किया गया। कांग्रेस और भाजपा और पुराने नेताओं ने पुरानी संसद में बिताए पिछले 75 वर्ष के बारे में बातचीत की और अपने अपने कार्यकाल में हुए देश के कामों को गिनाया। इसके बाद दूसरे दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन से संसद की कार्रवाई नए भवन से शुरू हुई। नए भवन को लेकर एक बार फिर थोड़ा बवाल हुआ कि यहाँ इस बार फिर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। उदयनिधि ने तो फिर से बयान दे दिया था कि जाति की वजह से राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। खैर, उदयनिधि के इस बयान को कोई अधिक तवज्जो नहीं मिली। विशेष सत्र के 2 दिन संसद के स्थानांतरण में लग गए। कोई खास बहस या किसी बिल या विधेयक के बारे में पहले 2 दिन कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसके बाद बारी आई महिला आरक्षण विधेयक की। मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया और 454 वोटों के साथ यह बिल पारित भी हो गया। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बात करते हुए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर डिटेल में इसके इतिहास के बारे में भी बात की गई है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने से लेकर वोटिंग होने और विधेयक के पास होने तक में इस विशेष सत्र के 3 दिन पूरे हो गए थे। फिर इसके अगले दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया, जहां की देर रात तक संसद चली और सर्वसम्मति से 214 वोटों के साथ बिल पारित हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मोहर लगने के बाद कानून बन जाएगा। इसके बाद संसद का विशेष सत्र लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास होने के बाद संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, वो भी तय समय से एक दिन पहले ही। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से चलकर 22 सितंबर तक चलने वाला था, पर फिर एक दिन पहले ही 21 सितंबर को ही ये स्थगित कर दिया गया। बस इतनी ही कार्यवाही हुई विशेष सत्र में। और वो जो बातें हो रही थी कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने वाले हैं, वो हाँ, कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत रख देगी। देश के लोगों ने इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया था। हालांकि G20 बैठक से पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पर फिर इंडिया की जगह भारत की चर्चा क्यों हो रही थी? दरअसल देश का नाम बदलने की चर्चा राष्ट्रपति के एक निमंत्रण से शुरू हुई थी। जब राष्ट्रपति ने राजनेताओं को G20 डिनर में शामिल होने का निमंत्रण भेजा तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। पीएम मोदी भी जब G20 की बैठक में शामिल हुए थे तब उनके सामने भी इंडिया की जगह भारत का बोर्ड रखा गया था। इसके बाद विशेष सत्र की तारीख के चयन को लेकर भी चर्चा होने लगी, लेकिन ये सारी चर्चाएं सिर्फ बयानबाजी साबित हुई। और ब्रो, वो यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं ब्रो, नहीं हुई। यूसीसी को लेकर कहा गया कि सरकार को यूसीसी से जुड़ी कमेटी बनाने में लंबा वक्त लगने वाला है। ऐसे में इस बार की चर्चाओं को भी केंद्र सरकार ने खारिज किया और ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा एक चर्चा ये भी थी कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाएगी, वो बिल भी पेश नहीं किया गया। हालांकि इस बिल को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
ये दोनों ही बिल किसी भी सदन में पेश नहीं किए गए क्योंकि ये बिल सिर्फ चर्चाओं में थे, शेड्यूल में नहीं। इस बीच वो बिल भी पेश नहीं हो सके जो पहले से शेड्यूल थे। दरअसल सरकार द्वारा बताया गया था कि इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें शामिल थे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल। सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे में बताया था कि इन 4 बिलों को पेश किया जाएगा। सदन में पेश करना तो दूर की बात है, इन चारों में से एक भी बिल पर संसद के दोनों ही सदनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई। अच्छा, वो बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद को गाली दे दी थी, उसका क्या हुआ? होना क्या था, वही बस चेतावनी देकर उनके लोकसभा स्पीकर ने छोड़ दिया। दरअसल भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को उग्रवादी और धार्मिक गाली देकर संबोधित किया। इस पर काफी हंगामा हुआ। दानिश अली ने तो ये तक कह दिया था कि अगर रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो फिर उन्होंने इस्तीफा दिया? नेताओं के बोल और सोने के मोल कभी नहीं टिकते, हमेशा बदलते रहते हैं। बस फर्क इतना ही है कि सोने का मोल ऊपर जाता जा रहा है और नेताओं के बोल, खैर छोड़। मतलब इतना सब हंगामा, फिर एक बिल पास हुआ, उसे भी लागू होने में अभी 5 साल का वक्त है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ पुरानी संसद से नई संसद में आने के लिए ये सत्र बुलाया गया था। तो इसी वीडियो में अगली वीडियो के बारे में सब बता दे, फिर क्यों कोई अगली वीडियो देखेगा। सॉरी, आप हमारी पर्सनल बातें मत सुनो, सिर्फ काम की बातें सुनो और इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करो और महिला आरक्षण विधेयक के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।